वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 6 जनवरी 2022 और आज है साल का पहला वीकली एक्सपायरी। इस एक्सपायरी के पहले ये निफ्टी का डेली चार्ट की देखते हैं सेटअप क्या कह रहा है। एक ब्रेकआउट और इसके बाद मार्केट 4 दिन में दिस वाज द फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। द लेंथ ऑफ दिस रैली is nearly 700 points and that was impressive. तो आज मार्केट के लिए क्या लगता है? तो पहली बात, SGX निफ्टी, मैं बहुत ब्लाइंड फॉलोअर तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन होगा और एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है। एंड दिस गैप डाउन कुड बी एज बिग एज 100 प्लस पॉइंट्स। इसके आसपास का गैप डाउन पॉसिबल है। तो मैंने कल ही एक चीज अपडेट की थी कि व्हाई कांट वी एक्सपेक्ट 18,000। तो लगभग लगभग ट्रेड अगर आप देखोगे तो 944 17,944 का मार्केट ने हाई लगाया है। तो आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, क्या रिट्रेसमेंट पॉसिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोमेंटम इज क्वाइट स्ट्रांग, वी कैन नॉट डिनाई। और मोमेंटम हाई होने की वजह से इतना आसान नहीं है कि मार्केट को आप शॉर्ट कर लो, या मार्केट कभी भी इतनी आसानी से नहीं गिर जाएगा तब जब रैली इतनी शार्प हुई हो। तो एसजीएक्स निफ्टी के बियॉन्ड मैं आपको बता दूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उतना गैप डाउन नहीं होना चाहिए। पर हाँ, कल जब मार्केट क्लोजिंग आवर में था तो कुछ ऐसे प्राइस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो कम से कम ये तो बता रहे थे कि मार्केट में हॉल्ट मोड बिफोर 18,000 लेवल। तो 18,000 लेवल इज गोइंग टू बी द क्रूशियल रेजिस्टेंस नाउ। इवनिंग टाइम में ही मुझे इंडिकेशन मिल गए थे कि शायद तो मार्केट और ज्यादा राइज ना करे, पर मैं यहां से इस काउंट को नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा कि अगर लेट से कि गैप डाउन होता है तो मार्केट में क्या होना चाहिए। अगर गैप डाउन होगा तो भी मार्केट कम से कम एक रिकवरी के चांसेस तो करेगा ही, और उसके बाद ही मार्केट नीचे आएगा। मार्केट नीचे कितना आना चाहिए? क्या 17,800 पे रुकेगा? वेल, मोमेंटम जितना स्ट्रांग होता है, अगर सेलिंग होगी तो उतनी ही शार्प होगी। यहाँ पर टू काइंड ऑफ सिनेरियो, अगर बुल सही में स्ट्रांग है then we may not able to see the break of 17,800, बट सपोज कुछ नर्वसनेस मार्केट में हो तो 17,600 का लेवल है। जब तक मार्केट 17,600 के लेवल, जो कि इस वाले लेवल के आसपास है, ऊपर है, तब तक मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू होंगे। तो फॉर कमिंग डेज हो सकता है कि मार्केट यहां से भी लेकर के यू टर्न ले। अगर मार्केट निफ्टी 17,600 के लेवल को होल्ड कर लेता है, लेट्स से फॉर 2 days 3 days या कोई भी ऑनगोइंग करेक्शन के मोड में, देन देयर इज अ हाई चांस ऑफ मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई बाय द मंथ ऑफ जनवरी। सबसे अच्छी चीज होगी कि ये करेक्शन हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत एक्सक्यूज है तो होना भी चाहिए, लेकिन गैप डाउन में तुरंत सेलिंग हो जाएगी इसके चांसेस नहीं है। मार्केट कभी भी अगर टॉप बनाएगा तो कम से कम डबल टॉप पैटर्न बनना चाहिए। तो लेट्स से कि एक टॉप यहां बने तो कुछ ऐसा टॉप बनेगा, उसके बाद फिर ये ब्रेक होगा, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट ठीक है देयर इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट टेकिंग। तो अगर लॉन्ग है तो डेफिनेटली आज क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी है, लॉन्ग ट्रैप हुए ही होंगे। एंड गैप डाउन अगर हो जाए तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएट सेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेडर शुड यूज अ पुल बैक, अ पुल बैक। फिर आप इस लेवल पर रिएक्शन का वेट कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है, यानी कल का हाई क्रॉस होता है, तो जो टारगेट होगा 18,100 18,200 के आसपास होगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दिस सिचुएशन इवन आफ्टर द गैप डाउन, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि मार्केट गैप डाउन लेकर के फिर बहुत लंबा राइज दे देता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। शॉर्टिंग विल नॉट बी द इजी टास्क। अगर सेल के सिग्नल आपके सिस्टम में आते भी हैं तो उसको इग्नोर कर देने में ही इस वक्त समझदारी है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। Hence for today's trading session, I have to support first 17,800। आपको लगेगा कि बहुत बड़े बैंड है, लेकिन जितना ज्यादा मार्केट में मोमेंटम है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतने वाइड हो जाते हैं। और मैंने इस चीज को कल रिपीट भी किया था। आपको मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊं तो मैंने पहले भी कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए ऐसा नहीं है कि आज के डेट में 200-300 पॉइंट का राइज होगा। अगर मोमेंटम स्ट्रांग है, अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो राइज भी उतना ही शार्प होता है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं।
इवन अगर कल का भी आप हाई देखोगे तो एक ऐसा भी समय था कि लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का राइज था। और आप अगर 35,000 से बैंक निफ्टी को देखोगे तो 37,000 आने में इसने ज्यादा वक्त नहीं लिया है, केवल 4 ट्रेडिंग सेशन में 2,500 पॉइंट का राइज है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। कितना रिट्रेसमेंट होना चाहिए? देखिए, एक तो मिडवे ये नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक। कम से कम 1/3 का रिट्रेसमेंट यहाँ से पॉसिबल होगा। और अगर 1/3 का रिट्रेसमेंट होकर के जाता है तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा मार्केट के लिए, क्योंकि बैक टू बैक 4 दिन बहुत ज्यादा राइज हो चुका है। तो मान लीजिए कि मार्केट में करेक्शन आता भी है, मीन्स 2500 पॉइंट का राइज है, तो आप अगर इसका 1/3 ले लेंगे, तो अगर 800 पॉइंट का भी मार्केट में फॉल हो जाए बैंक निफ्टी में, तो भी वो सिर्फ करेक्शन कहलाएगा, लेकिन ट्रेडर के लिए सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाएगी। दैट इज हाउ टू हैंडल। बैंक निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से कहां पर? बिल्कुल ही अपने रेजिस्टेंस जोन पर है और एक करेक्शन तो डिमांड कर रहा है। In any correction, if Bank Nifty able to survive above 37,000 level, तो मैं इसको आने वाले दिन के लिए स्ट्रेंथ के लिए ही इंडिकेशन मानूंगा। अगर हमें यहाँ से डेली चार्ट में सीधी सी चीज है कि गैप डाउन है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। Hence, have a look on hourly chart. अर्ली चार्ट में कल लास्ट होते होते कुछ बेयरिश फॉर्मेशन थे, और वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में शायद इस लेवल के आसपास तक की सेलिंग होनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। मैं कोई बेट नहीं कर रहा हूं कि ये होगा ही होगा, और मैं इस बेसिस पे ट्रेड भी नहीं लेता। तो मैंने कल कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लिए हैं, ये मेरा अपना डिस्क्लोजर है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं कि आज ओपनिंग के साथ मार्केट कैसा शेप अप कर सकता है। लेट्स से कि मार्केट में थोड़ा गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाएगा तो भी आई डोंट थिंक ये 200 पॉइंट से ज्यादा का होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि एक इस तरह का आपको कैंडल मिले जिसका विक थोड़ा लंबा हो, एंड दिस कैन टेक द मार्केट समवेयर नियर टू द प्रीवियस क्लोज यहाँ पर। और यहाँ पर मार्केट में एक शॉर्ट का ट्रेड ओपन हो जाता है, इसको लेते हुए कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कुछ होगी तो कितनी होगी। बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग, इफ मार्केट क्रॉस दिस स्विंग हाई, यह जो फ्लैट ट्रेड हुआ है, अगर इस स्विंग हाई को क्रॉस किया, देन वी कुड एक्सपेक्ट अ फर्दर स्ट्रॉन्ग रैली। मैं एक बार फिर से कह दूं, आज के डेट में अभी जिस मोमेंटम में निफ्टी है, 200 एंड 250 पॉइंट का राइज और फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मार्केट में राइज फॉल होगा तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा, 500-600 पॉइंट के आसपास का होना चाहिए। रीजन कुड बी एनीथिंग, वो मुझे नहीं पता, लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट हमेशा इसी राइज पर जाएगा। और इसका एक सिंपल सा आप थ्योरी समझ लीजिए कि आप अगर यहाँ से मार्केट में राइज का एंगल देखोगे तो ये लगभग 45 डिग्री या उससे ऊपर की तरफ से ही ट्रेड हो रहा है। तो मोरलेस यही एंगल मार्केट मेंटेन करेगा, और ये एंगल आपको दिखा रहा है कि कम से कम 500-600 पॉइंट का ही अब फ्लक्चुएशन होना है बैंक निफ्टी में। अगर आप ऑप्शंस को डील कर रहे हैं, इट विल बी इवन टफर, स्टॉप लॉस बड़े होंगे। तो क्या आज मार्केट को शॉर्ट के लिए ट्रेड करना चाहिए? मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि गैप डाउन की सिचुएशन है। एकदम सिंपल सा मैं ट्रेड लूंगा। आप 15 मिनट का कैंडल ले लो, फर्स्ट 15 मिनट, यानी 9:15 से 9:30 AM, और इस कैंडल का जिधर ब्रेकआउट हो जाए मार्केट उस तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो पॉसिबल है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट 2 स्विंग लेता है। 2 स्विंग्स इसकी हिस्ट्री रही है। 2 स्विंग का अपना एक खास मीनिंग है। मान लीजिए कि मार्केट में बाई के सिग्नल कुछ यहाँ पर आए, लेट्स से, तो हो सकता है कि मार्केट इस जोन की तरफ एंटर करे बिफोर फॉल, तो एक स्विंग आपका इस तरफ होगा अब, और उसके बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग मोड में हो जाएगा और फिर ये डाउन स्विंग होगा। मान लीजिए कि गैप डाउन हो ही नहीं, केवल फ्लैट ट्रेड होना शुरू हो जाए, इसी जोन में हो जो एक्सेस दिखा रहा है, तो ये पहले तो यहाँ ऑक्सीलेट करेगा और फिर ब्रेकआउट के चांसेस होंगे आइदर साइड। मैं अपसाइड को प्रेफर करूंगा, अगेन लुकिंग एट द मोमेंटम। इन दैट केस मार्केट फ्लैट होगा, आई मे नॉट ऑफ द शॉर्ट ट्रेड। तो शॉर्ट ट्रेड वैसे भी इजी नहीं है। शॉर्ट ट्रेड अगर लेना भी हो तो मैं इस
जोन में, वो भी तब जब गैप डाउन हो, मार्केट ऊपर जाए, यहाँ सस्टेन करे, ऊपर के हाई को ब्रेक न करे, देन ओनली वी कैन टेक द शॉर्ट ट्रेड, अदरवाइज वी शुड अवॉइड द शॉर्ट ट्रेड। अब कुछ स्टॉक्स में देख ले, आपको सजेस्ट कर दूं ट्रेड करने के लिए। उसमें से पहला स्टॉक विच आई हैव सेलेक्टेड इज इन्फी। मुझे नहीं पता कि इसके रिजल्ट कैसे आने हैं, पर इसके जो चार्ट पैटर्न्स हैं, हाँ हमारा डिस्क्लोजर है कि हम लोगों ने कल इस स्टॉक को ट्रेड किया था एंड वी हैव ऑलरेडी सीन नियरली 3% का डाउनफॉल था। तो ये जो एक बड़ा कैंडल आप देख रहे हो और एक बिग रेड कैंडल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट में इसके लिए बाई का मोमेंटम आना इतना आसान नहीं होगा। तो आप अगर इस जोन को देखो, क्योंकि मार्केट में इन्फोसिस में एक तरह से सेलिंग आ गई है, देयर इज अ फेयर चांस कि इन्फोसिस इस लेवल तक आ जाएगा, कल आएगा, रिजल्ट के पहले आएगा, दैट्स टफ टू से, बट द एक्सपेक्टेड टारगेट इज 1800 राइट नाउ। फिर ये तो डेली चार्ट है और डेली चार्ट से बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है। मैं आपको दिखा दूं आर्ली चार्ट। अगर आप इन्फोसिस का देखोगे तो देखिए, वेयर वी शॉर्टेड वाज लिटिल, हम लोगों ने इसके ब्रेक के नीचे कल एक शॉर्ट ट्रेड लिया था और लगभग इस जोन पर एक प्रॉफिट को बुक कर लिया था। और आज मेरा एंटिसिपेशन एक बार फिर से है कि अभी ये जो पैटर्न बना हुआ है, होप कि थोड़ा सा राइज हो जाए। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, ये जो आप आवरली चार्ट का हाई देख रहे हो, उससे एक ऊपर चले जाइए, 1860 एक लेवल। अगर इन्फोसिस रिकवरी के फेज में 1860 को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो ये अपने आप में एक वीकनेस इंडिकेट कर देगा एंड दैट विल बी अ गुड पॉइंट टू शॉर्ट। तो यहां से मैं शॉर्ट लूंगा, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लूंगा और फिर मैं ट्रेड करूंगा। पहला टारगेट 1820, फिर दूसरा टारगेट 1800। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इट शुड कम इन दिस जोन। और एक सपोर्ट जो मार्केट अपनी मेमोरी में जरूर रखा होगा इज गोइंग टू बी दिस लेवल, जो 1835 के आसपास होगा। तो दो इंटरमीडिएट टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। कल कल के सेशन में मैंने एक और स्टॉक को रिकमेंड किया था, टाटा मोटर्स। तो पूरे राइज के बावजूद टाटा मोटर्स में आपने देखा होगा कि कोई स्ट्रॉन्ग राइज नहीं हुआ। हाँ थोड़ा बहुत हुआ, पर मैंने एक लेवल दिया हुआ था कि अगर ये 495 के आसपास आता है, आई वुड प्रेफर अ शॉर्ट ट्रेड। फाइन, 490 के आसपास तो स्टॉक नहीं आया इस पूरे रिकवरी के फेज में भी, आई थिंक 93 होकर के रुक गया। लेकिन अर्ली चार्ट को देखिए कि लास्ट के जो 3 कैंडल बने हैं, अच्छा ये कैंडल 15 मिनट का जो सबसे बड़ा है, ये 15 मिनट का कैंडल है, ये अपने आप में एक वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अगेन if this stock open at this level, let's say कि flat opening हो, और again if it try to come near to 495 494 zone, I would prefer to take a short trade with this stop loss and my target is going to be somewhere near to, first target is this one, और मैंने लगभग कैलकुलेट करके रखा है, स्टेट नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, 484 का लेवल होगा और उसके बाद 472 का लेवल आप रख करके चलिए, दिस लेवल may be tested. Yes, there is a alter view of every call. कॉल गलत भी हो सकते हैं, ट्रेड अगेंस्ट भी जा सकता है, और अगेंस्ट का ट्रेड ये कहता है कि अगर स्टॉक 500 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाए, देन इन नो केस इट कुड बी अ शॉर्ट ट्रेड। फिर होगा ये जो कुछ अभी मैं कह रहा हूं इसका उल्टा हो जाएगा, और राइज होगी तो बहुत जबरदस्त होगी, बहुत शार्प हो जाएगी, 500 के ऊपर हो सकता है कि स्टॉक बहुत कम समय में ही 540 निकल जाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा मतलब उसको उतने ही स्ट्रॉन्ग बायर चाहिए, जितने स्ट्रॉन्ग बायर होंगे वो प्राइस को उतना ज्यादा लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हेंस 500 पर अगर रेजिस्टेंस होगा तो मैं शॉर्ट ट्रेड करूंगा, ऊपर गया तो मैं अपना शॉर्ट ट्रेड हर हाल में पैक कर लूंगा, और उसके बाद मैं हो सकता है कि उस स्टॉक से मतलब अपना व्यू बदल करके लॉन्ग ट्रेड स्टार्ट कर दूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।